रामचंद्र रघुनाथ रामचंद्र जगन्नाथ। बोलिए रामचंद्र रघुनाथ रामचंद्र जगन्नाथ। रामचंद्र रघुनाथ रामचंद्र जगन्नाथ। रामचंद्र रघुनाथ रामचंद्र जगन्नाथ। रामचंद्र मम बंधु रामचंद्र दया सिंधु। 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 रामचंद्र रघुवीरा रामचंद्र रणवीर। रामचंद्र रघुवीरा रामचंद्र रघुवीरा। रामचंद्र रघुवीरा रामचंद्र रणवीर। रामचंद्र रघुवीरा रामचंद्र रघुवीरा। रामचंद्र रघुनाथ रामचंद्र जगन्नाथ। रामचंद्र रघुनाथ रामचंद्र जगन्नाथ। सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। 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 सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन 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 सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। बोलो बोलो राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। 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 हरे कृष्ण
कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राधा गोविंद राधे जय राधा रमण राधे जय सीताराम जय लक्ष्मण हनुमान जय गौरानिताय जय गौरानिताय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद श्री राम संकीर्तन की श्रील प्रभुपाद की
अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। नामाचार्य सिद्धदास ठाकुर की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नसस्मि तो रामनवमी के अवसर पर 26 तारीख को रामनवमी है। तो देखा गया है कि त्रेता युग में भगवान रामचंद्र जी का अवतरण इस धरती पर हो गया, लेकिन लाखों साल बीत गए फिर भी राम के प्रति जो भारतवासी का प्रेम है वो अगाध है।
और इतना ही नहीं, लेकिन हर व्यक्ति के मन में राम के प्रति एक विशेष स्नेह, विशेष प्रेम है, और उसको बुझाने का कितना ही प्रयास किया तो आज तक वो बुझ नहीं पाया। दिवाली के समय हो या अन्य कई समय हो, तो भगवान रामचंद्र जी का रामनवमी के अवसर पर जो दिव्य भव्य स्वागत होता है, रावण की मेंटालिटी से दूर होकर हम राम की मेंटालिटी, राम की चेतना को प्राप्त करने का, बनाए रखने के लिए प्रार्थना करते हैं। राम जी का हम हृदय में स्वागत करते हैं, उनका भजन गाते हैं, कीर्तन करते हैं। तो ये हमारी संस्कृति बनी है कि भगवान के दिव्य अवतरण पर, उनके लीलाओं के आधार पर। एक बार एक विदेशी व्यक्ति अमेरिका में अपने पेरेंट के साथ बैठा था, और उसको पता था कि अमेरिका में 15 साल के बाद जो है बच्चे स्वतंत्र हो जाते हैं। माता पिता की सेवा, घर में एक साथ रहना, एक साथ भोजन करना या आदर देना, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो खोजने का कारण क्या कि अमेरिका में और भारत में क्या ऐसा डिफरेंस है जिसके कारण भारत के लोग इतने समझदार हैं, इतने कर्तव्यशील हैं, आपस में इतना स्नेह है। तो अमेरिका से वो भारत में आ गया, और भारत में मशहूर शहर है, उसका नाम है वाराणसी। तो वाराणसी में आ गया, और ये आज की बात नहीं है, 1970s की बात है, 50 साल पूर्व वाराणसी जैसा था। तो बहुत ही दिव्य था। घर अपने छोटे छोटे मकान थे, बिल्डिंग नहीं थी उस समय, और एक घर में कम से कम 30-40 लोग एक साथ रहते थे। काका, चाचा, जो भी हैं, उनके बच्चे, सब माताएं मिलकर। तो व्यक्ति को ढूंढते ढूंढते एक पुजारी से मुलाकात हो गई। उसने कहा कि मुझे संस्कृति सीखना है, भारत की संस्कृति को सीखने के लिए आया हूँ मुझे, और महीने में आप जितना बोलेंगे उतना पेमेंट देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे आपके घर में निवास दीजिए। तो उसने महीने में उस समय 1 लाख रुपया पेमेंट किया। सोचो, 1 लाख महीने का पेमेंट। उस घर में निवास किया, उसको एक रूम दे दिया उन लोगों ने, और वो ऑब्जर्व करने लगा कि इनमें सुबह का प्रातःकालीन कार्यक्रम क्या होता है, शाम को कैसे मिलते हैं, भोजन एक साथ कैसे करते हैं, सब अपनी अपनी सेवा कैसे बांट के लेते हैं। ऐसा समझते नहीं कि ये घर का काम मैं अकेला कर रहा हूँ या अकेली कर रही हूँ। कपड़ा धोना हो, रूम साफ करना हो, भोजन पकाना हो, तो सब मिलके करते थे। 30-40 लोगों का कुकिंग, और एक साथ मिलके प्रसाद लेते थे, एक साथ भोजन करते थे। शाम को सत्संग होता था, मंदिर में जाया करते थे सब लोग, पूजा पाठ चलता था। तो ऐसे बच्चे भी उनका देख के आचरण करते। तो बड़े बच्चे हो गए, उनका शादी हो गया, तो भी एक साथ रहते थे। तो उसने सारा छानबीन किया, तो उसको पता चला कि इन लोगों का जो शास्त्र के ऊपर श्रद्धा है, अपनी जो नींव है, बहुत मजबूत है, और भगवान के प्रति इनकी श्रद्धा को कोई टूट नहीं सकता, कोई तोड़ नहीं सकता। और पश्चात उसने सारा बुक लिख दिया किस प्रकार से संस्कृति बनी, कितने साल से है, लोगों का आचरण क्या है, व्यवहार क्या, क्वालिटीज क्या है। फिर वो अपने गांव चला गया। तो उसने सोचा कि भारत में जो सभ्यता है, भारत में जो संस्कृति है, वो विदेश में उसके तुलना में पैसा है, समृद्धि है, सब कुछ है, लेकिन सुकून नहीं है, शांति नहीं है, प्रेम नहीं है, आनंद नहीं है, विश्वास नहीं है। तो उसने अपने जो सगे संबंधी थे उसको बोला कि भारत के अंदर जो मुझे खजाना प्राप्त हो गया, उसको 1 करोड़ की संपत्ति भी तुलना में कुछ नहीं है। करोड़ की संपत्ति वो खा कैसा, उससे कुछ नहीं है। क्योंकि लोग एक दूसरे को प्रेम नहीं करते हैं आपस में। एक राष्ट्र के राष्ट्रपति थे हमारे परम पूज्य भक्तितीर्थ महाराज ने 8 देशों के राजाओं की मीटिंग ले ली, और मीटिंग इसलिए थी कि ये सब जो लीडर्स थे वो भूल गए थे कि अपनी संस्कृति क्या है, हमारे प्रजा को क्या देना चाहिए। हमने आधुनिक शस्त्र अस्त्र, ये बिल्डिंग्स, ये प्लेन, जहाज, नौका, ये सब तैयार किया है, वायुसेना, नौका सेना, ये सेना, वो सेना, लेकिन हमने अपनी संस्कृति को छोड़ा है। तो उनके साथ बहुत देर तक चर्चा हो गई।
तो एक राष्ट्रपति ने कहा कि मैं जब छोटा था, कॉलेज में पढ़ता था, तो मेरे बगल में एक व्यक्ति रहा करता था और 2-3 महीने के पश्चात मुझे पता चला कि उसने देह त्याग किया है। 2-3 महीने के पश्चात मैं रोज वो आता था, अपना अपना दरवाजा खोलता था, जाता था, आता था, उसका दूध, उसका जो भी सामान है वो लेता था दरवाजा बंद करके। कभी उसने मेरे से बात नहीं किया। मैं कॉलेज में था उस समय और मुझे लगता था कि 2 महीने के बाद मुझे पता चला इसकी डेथ हो गई। तो कुछ तो कल्चर में, संस्कृति में तफावत है। मनुष्य होके मनुष्य को पता नहीं चलता कि बाजू का व्यक्ति चला गया है और उसके प्रति कुछ सौहार्द नहीं है। कथा के दौरान मोबाइल चलाना अलाउड नहीं है, आप पीछे जा सकते बात करने के लिए। ये व्यासासन का अपराध है। माता, आपको अगर कथा में बैठना है तो व्यासदेव का अपराध नहीं करना चाहिए। हमारा अपराध नहीं है, एक कुर्सी का व्यासदेव का अपराध है। भगवान के शक्तिवेश अवतार है, भगवान की कथा चल रही है और आप फोन पे बात करें तो इसको कथा का अपराध है। वो भगवान का अपराध है और भगवान के जो शुद्ध भक्ति इस व्यासन पे बैठते हो उनके प्रति अपराध है। हम तो उनके दासों के दास है। एक नियम है शास्त्र का, जब कथा में बैठते हैं तो बाकी का कुछ वार्ता करने का नहीं, सब मोबाइल साइलेंट मोड पे होना चाहिए। तो आपको इसकी वैल्यू नहीं, उसकी वैल्यू है। या तो सुनना है तो पीछे जाके अर्जेंट फोन है तो सुन सकते हैं, ठीक है ना। ये नियम है, कोई भी हो। हमारे परम पूज्य भक्तित महाराज, एक बार मैं कह रहा था भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर, तो कोई व्यक्ति आके पीछे बातचीत करने लगा। तो सिद्धांत सर ठाकुर जो थे नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, सिंह गुरु थे और बड़े व्यक्ति थे, वो जो दानी थे, बहुत पैसा दिया था। तो व्यासन के ऊपर से उड़ गए वो और इतने क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा कि व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है, आपने डोनेशन दिया है इसका मतलब आपने हमको खरीदा नहीं है। आपने डोनेशन दिया है इसका मतलब आपने हमें खरीदा नहीं है। गुरु को खरीद नहीं सकते डोनेशन देके। इसका मतलब है कि गुरु के सामने आप कुछ भी हरकत करो और गुरु उसको बर्दाश्त करते रहें, क्योंकि मैंने उसे डोनेशन लिया है, मैं उसका मिंदा हो गया, ऐसा नहीं है। गुरु होता है, स्ट्रिक्ट होता है, और जब पालन करते हैं लोग तो उनका लाभ होता है। इसलिए मैं कहने का कोशिश किया। तो हमें भगवान को, कथाओं को आदर देना चाहिए, गुरुओं को आदर देना चाहिए, हमारी संस्कृति को आदर देना चाहिए, ताकि हमारा बेनिफिट हो। तो मैं कह रहा था कि राष्ट्रपति ने भक्तितीर्थ महाराज की बातों को सुना और वो गंभीर हो गए उसमें। लिखा हमें ये संस्कृति को लाना चाहिए, इस संस्कार को लाना चाहिए और हमारे देश को बदलना चाहिए। हम दूसरी प्रगति करते जा रहे हैं, लेकिन जो हमारे देश के नागरिक हैं उनकी आवश्यकता क्या है, उनको क्या चाहिए, सुकून चाहिए, शांति चाहिए, प्रेम चाहिए, आनंद चाहिए, वो हम देने के लिए फेल हो गए हैं। तो भक्तितीर्थ महाराज ने किताब लिखी है, उसका नाम है स्पिरिचुअल वॉरियर, है ना, आध्यात्मिक युद्ध। तो हमारा एक आध्यात्मिक युद्ध चल रहा है। हम भगवान की और लेके जाने के लिए जो भगवान से दूर होके माया के तरफ जा रहे, माया के साथ हमारा युद्ध है। लोगों को माया भगवान से दूर लेके जा रही है और भगवान के जो भक्त हैं उनको माया के चंगुल से छोड़ के भगवान के चरणों में ला के रखने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मछली पानी में होती है तो मछली तैरती है, जब ऊपर के पृष्ठभाग में होती है तो समुंदर की एक लहर जोरदार आती है, उसको किनारे में फेंक देती है। फिर से क्या करते हैं, मछली दूसरी लहर आती है, फिर अंदर चली जाती है। नहीं चली गई अंदर तो बाहर के बाहर तड़प के उसका मृत्यु हो जाता है। लेकिन हमारे श्रील प्रभुपाद जी ने उस मछली को उठाया और अंदर छोड़ दिया, समुंदर के अंदर। फिर से एक लहर आ गई, फिर से बाहर आ गई, फिर से अंदर चले गए, अंदर छोड़ दिया। तो एक शिष्य ने कहा कि स्वामी जी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं कि बार बार इस मछली को उठा के अंदर छोड़ रहे हैं। तो बोले कि ये इससे लेसन सीखना चाहिए कि जीव भी बार बार इस जो भौतिक प्रकृति की लहर है उसको बाहर फेंक देती है और आध्यात्मिक गुरु उसको उठा के फिर से भगवान के सेवा में लगा देता है।
बार बार उसको माया शक्ति क्या करती है, उठा के बाहर फेंक देती है, जाओ यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बाहर का काम इंपॉर्टेंट है। मंदिर में क्या है इतना समय बैठने के लिए, घर में बैठे। ऐसा करके माया उसको बाहर लेके जाती है, मंदिर में उसको। और आजकल तो मंदिर ऐसे स्थान बन गए कि कॉलेज के लड़के लड़कियों का वो एक प्रेम स्थान बन गया, प्रेम करने का स्थान। मतलब वहां पे कल्चर ही नहीं बना है। मंदिर किसके लिए है? मंदिर में संस्कृति को बनाए रखने के लिए, संस्कार को बनाए रखने के लिए। यहाँ आके अगर व्यभिचार होता है स्पष्ट रूप से, तो मंदिर खाली पड़ जाएंगे और प्रेम का अड्डा बन जाएंगे, ऐसे हिंदू लोग सोचते हैं। यहाँ माता पिता कुछ देखते नहीं, कुछ नहीं, यहाँ आके लड़के लड़की एक साथ मिलो, वार्ता करो, प्रेम की, शादी की और चले जाओ। भगवान के बारे में कुछ लेना देना नहीं है, आइसोलेटेड स्पेस चाहिए सबको। तो ये जो अमेरिकन लोग हमारे यहाँ के सीख रहे हैं भारत की संस्कृति, भारत से खजाना, वो नहीं सीखेंगे हम तो हमारे बच्चे, हमारे आने वाली पीढ़ी ना हमारा आदर सत्कार करेगी, ना गुरुजनों का, ना भगवान का, वो भटक जाएगी रास्ते से। और ऐसा उत्तरदायित्व हमें लेना पड़ेगा कि हमारे बच्चों को हमने संस्कार दिए नहीं है। आज इतना एकादशी का शुभ मुहूर्त है, अच्छा दिन है, वास्तव में लाइन लगनी चाहिए, लंबी लाइन दर्शन की, भगवान के दर्शन प्राप्त करने के लिए 2-2 घंटा खड़ा रहना चाहिए दर्शन के लिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा सुविधा है, भगवान 1 मिनट में दर्शन देते हैं और दूसरे मिनट में आउट। कोई मतलब लाइन में खड़े तो कम से कम भगवान का चिंतन होता है, 2-4 माला हो जाती है तब तक। लेकिन वो माला करने के लिए माया वाले के कुछ जरूरत नहीं आपको माला करने की, आ जाओ दर्शन लो, फटाफट निकल जाओ। लाभ क्या है? कुछ लाभ नहीं, कुछ लाभ नहीं। तो मैं रामायण की बात कह रहा था कि भगवान रामचंद्र का अवतरण, तो अयोध्या में महाराज दशरथ सूर्यवंश में राज कर रहे थे, प्रजाजन सब सुखी थे, कोई चिंता नहीं थी। महाराज दशरथ को बहुत समय के पश्चात एक कन्या रत्न प्राप्त, उसका नाम था शांता। और शांता होने के पश्चात उनके मन में था कि कोई पुत्र की प्राप्ति हो, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो आगे इस राज्य को चलाने के लिए, उत्तरदायित्व निभाने के लिए पुत्र की कामना करते उन्होंने विचार किया। लेकिन बहुत समय चला गया, दशरथ महाराज ने अन्य रानियों के साथ विवाह किया, लेकिन कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, बहुत समय चला गया। तो दशरथ महाराज बहुत दुखी थे, बहुत खिन्न थे और मन में विलाप कर रहे थे, अब मैं बूढ़ा होते जा रहा हूँ और अभी तक कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं, ये संसार कैसे चलेगा, ये प्रजाओं की रक्षा कौन करेगा। और उसी समय रोमपाद महाराज के जो राज्य था, उसका जो पुत्र था ऋषि शुंग, वो तपस्या करने के लिए जंगल में चला गया था। और रोमपाद महाराज को अपने पुत्र को इस संसार से विरक्त करके उसको एक ऐसा ऋषि बनाना था कि उसे कारण इस राज्य में, उनके राज्य में सारा जो समृद्धि है वो समृद्धि प्राप्त हो सके, वो उसके बल के ऊपर। तो ऋषि शुंग मुनि तपस्या करने के लिए जंगल में चले गए, छोटे उम्र में ही। वो तपस्या करते करते जवान हो गए और जवानी होने के पश्चात भी उनको कुछ ध्यान नहीं है, अरे मैं जवान हो गया हूँ, मुझे शादी करना चाहिए, मुझे कुछ देखना चाहिए, संसार का कुछ भी ध्यान नहीं है। खाने पीने का ध्यान है, राजमहल का ज्ञान है, कुछ पता नहीं है संसार में किस लिए मनुष्य को प्राप्त होता है, क्या लोग कर रहे हैं, कुछ पता नहीं। तो ऋषि मुनि के पास महाराज दशरथ को कहा गया कि आप कोई राज्य की ऐसी सुंदर कन्याओं को, अप्सराओं को भेज दो जिससे उसका मन थोड़ा विचलित हो जाए, तो संसार की तरफ आकर्षित हो, और जब वो कन्याओं को देखने के लिए राज में आ जाएगा तो उसके द्वारा हम यहाँ पे यज्ञ करेंगे, ऋषियों को यज्ञ करना है, और इस यज्ञ के जो फल है उस फल को 3 रानियों में बांट दिया जाएगा, उसके 4 पुत्र की प्राप्ति होगी। तो ऋषि मुनि के पास उन अप्सराओं को, कन्याओं को भेज दिया।
कन्याओं ने बहुत कोशिश किया कि ऋषिंग मुनि का ध्यान आकृष्ट करने के लिए, लेकिन ऋषिंग मुनि उनको देखते थे, वो उनको बुलाते थे अपने साथ चलो, लेकिन ऋषिंग मुनि का जो यज्ञ था, ध्यान था, तपस्या था, वो विचलित नहीं हुए। लेकिन कुछ समय के बाद ज़्यादा संग होने के पश्चात ऋषि मुनि के नज़र से जब वो दूर चले गए तो ढूंढने निकले, कहाँ गए वो। उनको पता नहीं कि ये स्त्री, ये पुरुष क्या है, लेकिन ढूंढते ढूंढते फिर कन्याओं ने उनको आकृष्ट कर लिया था, उनको राज्य में लेके आए। राज्य में आने के पश्चात महाराज दशरथ को बताया कि ऋषि मुनि आए हैं, तो ऋषि मुनि का स्वागत किया, उनको आसन दे दिया, उनकी व्यवस्था की, और ऋषि मुनि को कहा गया कि आप एक यज्ञ का अनुष्ठान कीजिए जिसके द्वारा महाराज दशरथ को पुत्र की प्राप्ति होगी। और ऋषि मुनि ने एक अनुष्ठान कर दिया। सब यज्ञ के लिए मंत्री, सब ब्राह्मण पंडित लोग बैठे थे, सुमंत्रण महाराज दशरथ के जो निकटस्थ मंत्री थे वो भी उपस्थित थे वहाँ पे। यज्ञ संपन्न हो गया। दशरथ महाराज ने, कैकेयी ने, कौशल्या ने, सुमित्रा ने ऋषि मुनि को प्रणाम किया, उनसे आशीर्वाद की याचना की, उनको यथायोग्य दक्षिणा दे दिया। और ऋषि मुनि ने देखा कि दशरथ महाराज के हृदय में एक जो इच्छा है कि मुझे पुत्र चाहिए, तो ऋषि मुनि ने यज्ञ को अर्पित की जो खीर थी, उस खीर के भाग किया, आधा भाग जो है वो कैकेयी को दे दिया, आधे का आधा भाग जो है वो सुमित्रा और कौशल्या को दे दिया, और कहा कि ये जो है खीर अपने पत्नियों को खिला दो, और उसको खिलाने के बाद सबको पुत्र की प्राप्ति होगी, आशीर्वाद भी दे दिया। तो वैदिक संस्कृति में उदासी नहीं थी, उदासी एक ही चीज की थी, उत्तरदायित्व की उदासी थी। आज पुत्र की उदासी है, लेकिन उत्तरदायित्व की उदासी नहीं है। पुत्र नहीं है इसलिए उदासी, लेकिन पुत्र होने के पश्चात उत्तर क्या उत्तरदायित्व लेगा, संसार की जिम्मेदारी क्या निभाएगा, उसके बारे में माता पिता को चिंता नहीं है। ना पुत्र स्वयं की जिम्मेदारी लेता है, ना अपने माता पिता की, ना अपने पारिवारिक या सामाजिक बंधनों की जिम्मेदारी लेते हैं। जो स्वयं की जिम्मेदारी लेते नहीं, वो समाज की जिम्मेदारी क्या लेंगे। और इसलिए भागवत के 10वें स्कंद में एक तात्पर्य में सुखदेव जी महाराज लिखते हैं कि जो प्रजा गर्भधारण संस्कार करके उत्पन्न नहीं होती है, जिसको गर्भधारण संस्कार प्राप्त होते नहीं है, वो प्रजा जो है वो अनवांटेड पॉपुलेशन है। कि जिस प्रजा में संस्कार नहीं है बचपन से, माता जब पुत्र को धारण करती है तभी से गर्भ में ही उसको भगवान का स्मरण होना चाहिए, कथा सुनना चाहिए, वैसे उसके गुण होना चाहिए। क्षत्रिय होता तो क्षत्रिय के गुण, ब्राह्मण तो ब्राह्मण के गुण, वैश्य तो वैश्य के गुण, ऐसे गुण होना चाहिए। इसलिए संतति को आशीर्वाद था कि आपका पुत्र विनयी बने, विद्वान बने, ऐसा देते। विनयी, विद्वान तो होगा लेकिन विनयी होगा, नम्र होगा, तो वो सबके जीवन में आनंद लाएगा। विद्या विनय न शोभते कहा गया है। अगर विनय नहीं तो विद्या का कुछ काम नहीं है। इसलिए विनयी भव, ऐसा नहीं कि धनवान भव, है ना, कीर्तिमान भव, आयुष्मान भव, वो सब बाद में, लेकिन पहले क्या है, विद्या, विद्या विनय न भव, विद्या होना चाहिए। क्या अच्छा है, विद्या का मतलब है कि अनिष्ट क्या है, इष्ट क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है। तो इस प्रकार से कौशल्या को राम की प्राप्ति हो गई, राम जैसा पुत्र प्राप्त हो गया। कैकेयी को भरत और शत्रुघ्न 2 पुत्र की प्राप्ति हो गई, और सुमित्रा को लक्ष्मण की प्राप्ति हो गई। चारों बालक इतने तेजस्वी थे, इतने सुंदर थे कि जैसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों के फलस्वरूप जन्म प्राप्त किए थे। एक धर्म का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रभु रामचंद्र के रूप में आए थे। जो अर्थ है, लक्ष्मण जी आए थे अर्थ के रूप में।
और काम और मोक्ष जो है वो भरत महाराज और शत्रुघ्न के रूप में ये 4 पुत्रों ने जन्म लिया था, 4 पुरुषार्थ के रूप में। बचपन से सब माताएं, ऐसा नहीं था कि वो मेरा पुत्र है इसलिए उसको ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ज्यादा फैसिलिटी देना चाहिए, सब लोगों का वो प्यारा बनना चाहिए। लेकिन कौशल्य के पुत्र को जितना प्रेम करती थी कौशल्या, उतना ही प्रेम उसका भरत शत्रुघ्न के प्रति था, उतना ही प्रेम लक्ष्मण के प्रति था, और कैकेयी का जितना प्रेम अपने पुत्र के प्रति था उतना ही प्रेम वो रामचंद्र जी के साथ था, छोटे बच्चे राम। तो ये जो वैदिक संस्कृति है कभी अपना पराया नहीं सिखाती, एक ही घर में हो या पराया घर में हो, लेकिन कोई डिफरेंस नहीं है वैदिक संस्कृति में। तो चारों पुत्रों को इतना अच्छा स्नेह मिला, इतना प्यार मिला, इतने अच्छे संस्कार मिले, तो थोड़े से बड़े हो गए 5 साल के, तो पिताजी के मन में आया कि उनको वशिष्ठ मुनि के आश्रम में उनको विद्या अर्जन के लिए भर्ती करना चाहिए, विद्या आरंभ करना चाहिए। तो गुरुकुल में भर्ती किया, तो वहाँ पे मुनि के आश्रम में है तो क्या सीखेंगे, सेवाएं सीखेंगे। राजा के पुत्र एक क्षत्रिय है, लेकिन झाड़ू मारना, लकड़ी तोड़ना, चूल्हा जलाना, कुकिंग करना, पानी भरना, सड़ा सम्मार्जन करना, ये सब काम चारों पुत्र करते थे। गुरु माता की सेवा करना। थोड़े से बड़े हो गए, वापस घर में आ गए, तो पिताजी का इतना स्नेह था, इतना स्नेह था राम के प्रति कि इतने वर्षों के बाद वो पुत्र की प्राप्ति हो गई है। आंखों का तारा था वो, इतना शीतल स्वभाव था, इतना सुस्वभावित था, सद्गुण संपन्न था। ऐसे नजर से ओझल हो जाए तो भी लगता था कि राम किधर है, राम किधर है, राम किधर है। तो राम नजर से दूर जाना ही नहीं चाहिए, इतना दशरथ महाराज का स्नेह था। उतना ही स्नेह कहकर, इतना ही स्नेह कौशल्य का था। और फिर विश्वामित्र मुनि अपने ही यज्ञ स्थल में रोजाना यज्ञ करते थे, उनका काम था ऋषि का। तो बहुत सारे ऋषि मुनि एक साथ रह के यज्ञ स्थली में बना के यज्ञ करते, लेकिन वहां पे रावण के जो निकटवर्ती है वो आके उस यज्ञ स्थल के ऊपर है ना, शू शी क्या बोलते हैं उसको, मूत्र मल त्याग करते थे, हड्डी मांस सब फेंकते थे ऊपर से, और हा 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 ऐसा हंस के वहां पे लोग कहते कि आपका यज्ञ हमने भंग किया है, और ऋषि मुनियों को मारते भी थे। इतना डर था, इतना डर था। देखो, देयर इज अ डिवाइन पर्सनालिटी, डेमोनिक पर्सनालिटी। हमारे बीच में ऐसे लोग हैं कि जिनको कथा पसंद नहीं, कीर्तन पसंद नहीं, नाम जप पसंद नहीं, भगवान का दर्शन थोड़ा समय के लिए, लाभ के लिए स्वयं के, लेकिन उसमें ज्यादा रुचि देने लगे तो लोग बोलते हैं इतना क्यों करते, मंदिर में आप जाते हैं, इतना क्यों जप करते हैं, इतना क्यों कथा सुनते हैं, हमारे से थोड़ा ऐश करो। तो इनकी इंद्रिय भोग की कामना जो है ना, संसार में रावण बनने की कामना है। ये छोटे छोटे डेमन्स है, अंदर बैठा है ना डेमन। तो लोगों को भगवान में रुचि नहीं है, अपने इंद्रियों की तुष्टि करने के लिए रुचि है। घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, संसार का सारा सुख चाहिए, उस सुख का जो थोड़ा सा भाग है वो भगवान को अर्पण करने का विचार मन में कभी आता नहीं है। कुछ लॉस हो गए तो दुख करते हैं, कुछ फायदा हो गया तो भगवान को ला के देते नहीं है। लॉस हो गया तो भगवान को टोक देंगे, आप है हमारा लॉस हो गया। यदि वो लॉस होता है तो इसलिए होता है कि आपको सबक सिखाने के लिए आपका नहीं था, ये किसी और का था, आपके भाग्य में आया था, लेकिन वो देना चाहिए था किसी को, आपने दिया नहीं, इसलिए चोरी करके लेके गया, है ना। बहुत सारे ऐसे प्रसंग होते हैं। घर लेते हैं, कहीं और चले जाते हैं तो घर फोड़ के कुछ सोना चाना ये सब लोग लेके जाते हैं, चांदी। या कोई घर कब्जा करके बैठता है, जमीन कब्जा करके बैठता है और फिर रोना पड़ता है। आज के न्यूज़ में एक न्यूज़ थी कि कातरस के पास किसी एक माता ने अपनी प्रॉपर्टी एक बिल्डर को दे दिया बनाने के लिए, कितने तो करोड़ का था वो, 11 करोड़ 15 करोड़ कुछ। तो उस बिल्डर ने जमीन ले लिया, पैसा ले लिया, लेकिन उसको बनाया नहीं, वो हड़प करके बैठा मुझे रोने लगी। इसको बनाने के लिए दे दिया, कुछ बिल्डिंग बनाएगा, वो पैसा लेके
तो ये संसार का डेमोनिक नेचर है। जब हाथ में ताकत आ जाएगी पैसों की तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, पहला चीज है, ये धन का दोष है। इसलिए हमारे साथ यदि रामायण, महाभारत या भगवत गीता का और भगवत पढ़ाने वाले भक्तों का संग है तो विद्या और विनय दोनों साथ में रहेंगे, हम भटकेंगे नहीं। बाद में जेल में जाना पड़ेगा, लोग सोचते नहीं, लेकिन आज पैसा मिल गया, ताकत मिल गई, आप कोर्ट केस करो, कुछ भी करो, हम जमीन भी नहीं छोड़ेंगे और पैसा भी देंगे नहीं, ऐसी बुद्धि हो जाती है। लेकिन दशरथ महाराज के पास इतना सारा साम्राज्य था, लेकिन भोग की भावना नहीं थी, प्रजा का सुख की भावना थी। आजकल ऐसा राजा आपको देखने को नहीं मिलेगा जो संपत्ति प्राप्त करके प्रजा में बांट दे रहा है। दुख की बात है, जो रक्षक है वो भक्षक बन गए, शासन करने वाले जो शासक है वही चोर लुटेरे गुंडे बन गए कलयुग में। और इसलिए प्रजा दुखी है। और प्रजाजन को एक ही चाहिए कि जब राम से उनको मिलवाया जाएगा, उनकी नींव उनको मिल जाएगी, तो चाहे कोई भी राजा हो, चाहे कोई भी चलाने वाला हो, लेकिन उनके पास राम की संपत्ति है, उसको कोई तोड़ नहीं सकता, उस सुकून को कोई छीन के ले नहीं सकता। और हमको रामायण सिखाता है कि दुनिया आपसे प्रेम करे या ना करे, लेकिन भगवान आपसे प्रेम करते हैं तो दुनिया के प्रेम को चाटने की जरूरत नहीं है, लोगों के पैर चाटने की जरूरत नहीं है। आज लोग भगवान के पैरों में आने के लिए तरसते हैं, लेकिन ऐसे लोगों के पैर तलवे चाटते हैं जिनकी कोई योग्यता नहीं है, उनके पीछे आगे आगे पीछे करते हैं। ये दुर्भाग्य है। जो देने वाला परमेश्वर है, भगवान है, उसके चरणों में आके भीख मांगना चाहिए, रोना चाहिए, कैसे सेवा करूं, वो सब कुछ देने के लिए तैयार है। लेकिन ऐसे लोगों के सेवा में चलते जो आजकल के तथागत लीडर्स हैं, चोर गुंडे, उनके पीछे मांस खाने के लिए, दारू पीने के लिए ऐसे लोग जाते हैं। दुर्भाग्य है उनका। पता नहीं कि वो लोग नरक में जा रहे हैं और उनके पीछे पीछे ये भी लोग नरक का रास्ता पकड़ रहे हैं। तो विश्वामित्र मुनि दशरथ महाराज के दरबार में आ गए। आइए आइए मुनिवर आइए, आपका क्या सेवा करें, प्रणाम स्वीकार करें। बैठने के लिए आसन दे दिया, पानी दे दिया, कुछ फ्रूट्स, कुछ फल, आप कंदमूल फल वगैरह ले लीजिए, बैठिए। लेकिन मैं एक ब्राह्मण हूं और मैं आपसे, आप क्षत्रिय होने के नाते ब्राह्मण का सेवा करना चाहिए, और ब्राह्मण जो आपको दक्षिणा के रूप में मांगने के लिए आता है, उसको इच्छा पूरा करना चाहिए। एक क्षत्रिय का नेचर है। जो अपने आप को क्षत्रिय समझते हैं, वो क्षत्रिय का काम है कि ब्राह्मणों की सेवा करना। ब्राह्मण मतलब वो धर्म कर्म से, कर्म और धर्म दोनों से, उसकी सेवा करना और उनको दक्षिणा देके उनकी जो नीड है उस नीड को फुलफिल करना, दैट इज कॉल्ड क्षत्रिय। लेकिन जो क्षत्रिय केवल ग्रीड के हैं, धन के लालच में है, कोई शौर्य नहीं, कोई तेज नहीं, कोई बल नहीं, कोई योग्यता नहीं है, लेकिन हम क्षत्रिय हैं, तो वो क्षत्रिय नहीं बन सकते। क्षत्रिय के गुण होना चाहिए, तेजस्वी शौर्यम, एक क्षत्रिय गुण कहा गया भगवद गीता में। तो दानी होता है, वो रक्षा करने वाला, भार उठाने वाला होता है, प्रजाओं का कल्याण करने वाला होता है, और उसी को एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में बिठाते हैं जो लोगों के कल्याण के लिए शासन चलाता है, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। तो दशरथ महाराज को विश्वामित्र मुनि ने कह दिया कि आपका जो बड़ा बेटा है ना राम, बड़ा शौर्य, बड़ा तेज है, बड़ा कीर्ति है, उसको मैं अपने आश्रम में लेके जाना चाहता हूं, मुझे उसको आप दे दो। जैसे दशरथ महाराज को वो मांग लिया, दशरथ महाराज के पैर की जमीन फिसल गई, मूर्छित हो गए, जैसे आसमान गिर गया है, जमीन पे लुढ़क गए, कुछ ध्यान नहीं, कुछ सूझबूझ नहीं है। उनको जगाने का प्रयास कर रहे थे मंत्रीगण, महाराज 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 उठो उठो। फिर कुछ समय के बाद वो जाग गए, देखा विश्वामित्र मुनि को फिर से,
वो याद आए कि वो राम को लेके जाना चाहते हैं। मेरा राम, मेरा राम, मेरा राम कहाँ है? मेरे राम तो यहीं पे, राम कहीं नहीं गया, अभी तक इधर ही है। फिर से मूर्छित हो गए। ऐसा ही राम से मुझे वियोग हो रहा है। एक्चुअली कृष्ण के भक्ति में, राम के भक्ति में भगवान का विरह है ना, वो सर्वोच्च प्रेम है। भगवान की विरह में जब रोते हैं तो उस प्रेम की अनुभूति जो है नाम जप में, भगवान हमसे बहुत दूर है और हम भगवान का दर्शन नहीं कर पा रहे। कृष्ण कब आपका दर्शन होगा? राम कब आपका दर्शन होगा? हमारे हृदय के मंदिर में आ जाओ, आपकी सेवा करना चाहते हैं। तो उस विरह में जब नाम जप होता है तो कृष्ण प्रकट होते हैं नाम के माध्यम से और हमारे हृदय को शांत, समृद्ध, आनंदी बनाते हैं, प्रेम बनाते हृदय को। और यही रामायण का, महाभारत का या भागवत का यही संदेश है। भगवान से बिछुड़ने के पश्चात जो हमें संघर्ष करना पड़ा है अपने जीविका को चलाने के लिए, उस संघर्ष से मुक्त होकर राम के साथ जो हमारा संयोग है, उस संयोग के साथ हम रहे, उनको भूले नहीं, उनका दास्यत्व तो स्वीकार करें, हनुमान जी जैसा। यदि दास्यत्व तो स्वीकार करते, राम का नाम लेते हैं, तो सारा संसार का सुख आपको प्राप्त होगा, कोई कमी नहीं होगी। फिर से कुछ समय के बाद दशरथ महाराज जाग गए। अभी विश्वामित्र मुनि कह रहे हैं, महाराज आपने तो वचन दिया था कि मांगो मांगो, जो कुछ है सब आपका है और मैं देने के लिए तैयार हूँ। आप क्षत्रिय हो, आपने वचन दिया है और आपके पूर्वज जो है उन्होंने इस वचन को पूरा किया था, इसलिए क्षत्रियों का काम है कि अपने दिए हुए शब्दों को पूरा करना। तो दशरथ महाराज फिर से अपनी वापिस बाहरी चेतना में लौट आए, मुनि को प्रणाम किया, बोले कि ईश्वर आपकी इच्छा, आपकी इच्छा के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मेरा पुत्र मुझे लगता है कि अभी वो 11 साल का है, उसको राक्षसों के साथ युद्ध करना पता नहीं है, वो क्या युद्ध करेगा, इतना मासूम है। तो मैं चाहता हूं कि कुछ समय के पश्चात लेके जाओ, अभी मत लेके जाओ, उसको धनुर्विद्या का ज्ञान होना चाहिए। तो बहुत ही छोटा है, कितने साल, 11 साल का लड़का है, लेकिन समझा बुझाने के पश्चात विश्वामित्र मुनि उनको लेके गए। अभी केवल राम नहीं गए, लक्ष्मण भी साथ चले गए। बोले मैं भाई को कैसे छोड़ के अकेला राज्य में रह सकता हूँ, मेरे स्वामी का रक्षा करने के लिए मुझे जाना ही पड़ेगा। तो लक्ष्मण जी साथ में चले गए। तो कहते हैं कि धर्म के साथ यदि अर्थ है, धर्म के साथ अर्थ होना चाहिए, अर्थ के साथ धर्म नहीं, पहले अर्थ बाद में धर्म नहीं, धर्म के साथ अर्थ होना चाहिए। तो लक्ष्मण जी धर्म का स्वरूप नहीं है, अर्थ का स्वरूप है, राम जी धर्म का स्वरूप है। और इसलिए हम राम जी के साथ में धन लक्ष्मी प्राप्त करना चाहते हैं, पहले राम बाद में लक्ष्मी। लेकिन उल्टा संसार में कि पहले लक्ष्मी बाद में राम, पहले सीता चाहिए। राम मिले या ना मिले कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन पहले सीता चाहिए। तो राम के साथ हमारा शाश्वत संबंध है, इसलिए विश्वामित्र मुनि ने दूसरा चीज नहीं मांगा, लक्ष्मण को नहीं मांगा। लक्ष्मण को मांगते थे, नहीं नहीं राम चाहिए। राम के साथ अर्थ आ गया, धर्म के साथ क्या आ गया, अर्थ आ गया। और इसलिए विश्वामित्र मुनि लक्ष्मण जी को साथ लेके गए और चलते 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 जहाँ जहाँ शहर था, गांव था, उस गांव के स्थानों की जानकारी, यहाँ पे कौन सी लीला हो गई थी, कौन से अवतार प्रकट हो गए थे। हाँ, वामन देव का अवतार प्रकट हो गया था। यहाँ पे बलि महाराज का जो भगवान वामन देव उनके सिर के ऊपर पैर रख के उनका जो अहंकार है उसका दमन किया था, जैसे कालिया का दमन किया, वैसे बलि महाराज की लीला यहाँ संपन्न हो गई थी। नरसिंह भगवान की लीला यहाँ पे संपन्न हो गई थी। ऐसे भगवान के अलग अलग अवतारों का चर्चा करते विश्वामित्र मुनि राम और लक्ष्मण को साथ में लेके जा रहे थे। एक गांव पे आ गए और विश्वामित्र ने सोचा कि राम जी को मंत्र दीक्षा देना चाहिए, 11 साल के हो गए हैं, अभी वहां जाके यज्ञ संस्कार करना, मंत्र दीक्षा
मैं रास्ते में इस गांव में रुक के उनको मंत्र दीक्षा देता हूँ। और बल और अतिबल नाम का जो मंत्र है, वो मंत्र की दीक्षा राम जी को दे दी। दोनों दीक्षा को प्राप्त किया। ऐसे दिव्य अस्त्र थे, ऐसे दिव्य मंत्र था। उस मंत्र के प्रभाव से जितने सारे राक्षस लोग आ जाएंगे मारने के लिए, केवल उस मंत्र का उच्चारण करना, तर्कस निकलना छोड़ देना, राक्षस ढेर हो जाएंगे। इतना सामर्थ्य था उस मंत्र में। ऐसे मंत्र के ऊपर बाण चलते थे पहले। लेकिन लक्ष्मण जी को दीक्षा नहीं दिया न। लक्ष्मण जी ने पूछा कि अरे मेरे भाई को दीक्षा दे दिया, मुझे गुरु जी दीक्षा दे दो, मंत्र दीक्षा मुझे भी दे दो। लक्ष्मण जी का स्वभाव था कि मेरे भैया मेरे गुरु हैं, मैं गुरु के समान नहीं बनना चाहता। एक ही आसन पे दोनों विराजमान नहीं। यदि एक ही गुरु से शिष्य दीक्षा लेते हैं तो राम और लक्ष्मण गुरु भाई बन सकते थे, गुरु भाई। लेकिन कभी नहीं चाहते थे लक्ष्मण कि मैं अपने राम जी के साथ में बैठूं एक ही आसन पे। ये वैदिक शिष्टाचार है। एक ही आसन पे शिष्य और गुरु कभी नहीं बैठते। शिष्य का स्थान नीचे होता है, गुरु का स्थान ऊपर होता है। तो लक्ष्मण जी ने कुछ अट्टहास नहीं किया कि मुझे दीक्षा देना चाहिए। लक्ष्मण राम जी को दीक्षा दे दिया और मुझ में क्या कमी है, मुझे क्यों दीक्षा नहीं दी। ऐसा झगड़ा नहीं किया गुरु के साथ में, है ना। तो आगे चलते चलते वो यज्ञ स्थल पर आ गए। 7:30 हो गया। शायद मैं इस कथा को विराम देता हूँ। अगला सेशन अगले क्लास में होगा संडे को। लेकिन रामायण की कथा है मार्च, जो जब तक रामनवमी और उसके पश्चात भी बालकांड, अयोध्या कांड, बहुत सारे 7 कांड है। लेकिन जितना शिक्षा के रूप में हमें इसको देखना है, रामायण केवल स्टोरी नहीं है। इट इज़ नॉट जस्ट हिस्टोरिकल पास टाइम that Lord Ramchandra has appeared and he killed so many Rakshasas and he has coronated as a king of Ayodhya. Hanumanji has fought the battle against Ravana and this and that. It is not the story. Ramayana is happening in everyone's life every day. The Ravana is killing our devotion towards Rama, and that Hanumana, who is the Guru, who is intervening and he is bringing back Sita to unite with the Rama. तो हनुमान जी मतलब गुरु हैं हमारे, जो हम सीता को, भक्ति को भूल गए हैं, और गुरु हमारे सीता रूपी जो भक्ति है उसको यूनाइट करके राम जी से हमको मिलवा रहे हैं। दैट इज रामायण। वी शुड अंडरस्टैंड द क्रक्स ऑफ रामायण। और ये जब समझ आएंगे रामायण कि कृष्ण के साथ हमारा, राम के साथ जो हमारा घनिष्ठ संबंध है, वो संबंध स्थापित होने के पश्चात जो बुद्धि है, जो विचार की भावना है, विचार शक्ति है, उसको कितना फर्क आता है। संसार को देखने की दृष्टि कैसे बदल जाती है। पहले संसार को देखने की दृष्टि थी कि मेरे लिए बनाया गया, जो भी है उठाओ, खाओ, पहनो, भोग करो। लेकिन जब भगवान की बुद्धि हो जाती है तो संसार की सारी चीज़ों को भगवत भावना से देखते हुए, अरे मेरे राम जी के लिए ये कपड़ा ला के उनका ड्रेस सिलवाऊंगा, मेरे राम जी के लिए फूलों की माला बनवाऊंगा, ये राम जी के लिए आसन शैया होगी, ये राम जी को ये फ्रूट्स ऑफरिंग होगा। ऐसे विचार मन में आते कि हर तरफ राम दिखाई देते हैं, संसार में राम का दर्शन होता है, और राम भी आपका गुणगान करते हैं, राम भी अपने हृदय में अपने भक्त का चिंतन करते हैं। तो यदि हम राम से मिलना चाहते हैं तो पहले राम के बारे में, राम के चरित्र को समझने का प्रयास करो कि राम कितने उदार है, अपने भक्तों के प्रति कितना स्नेह है, कितनी ममता है। तो इस ममता को अगर प्राप्त करने का प्रयास भी किया नहीं उतना, लेकिन करने का प्रयास है, तो कृष्ण या राम आपके हृदय प्रकट हो सकते हैं। भगवान वो नहीं देते कितना सालों तक भक्ति किया, 1 महीना भी अभ्यास कर लिया, लेकिन कुछ कारण से फिसल गए, तो फिर भी राम बोलते मेरा भक्त है। 1 महीना मंदिर में आता था, जप करता, कथा सुनता था, अभी फिर से उसको उठा के मैं अपने चरण में लगा दूंगा। एन किन प्रकार है, ये भगवान की दया है। ऐसा सोचते नहीं कि जाने दो माया में, उसको पकड़ने का प्रयास करो, लेकिन पकड़ता नहीं जाता है,
माया उसको नष्ट करे, भ्रष्ट करे, उसकी बुद्धि को मुझे को ज्ञान दे। ऐसा नहीं भगवान का सब। तो मैं यहाँ पे विराम देता हूँ, थोड़ा ही मैंने प्रयास किया। अगले क्लास में लेसन के साथ चर्चा होगी। रामायण के 25 लेसन्स हैं, तो लेसन का अभ्यास करेंगे, बहुत डिटेल में है। केवल एक रामायण का हम नहीं चर्चा कर रहे, वाल्मीकि रामायण, तुलसी रामायण, कंब रामायण, साउथ इंडिया के रामानुजाचार्य परंपरा से कुछ रामायण, उससे हम चर्चा करके आपको नेक्टर दे देंगे। तब एक माला का समय हो गया है, आप सबको माला मिल जाएगी। एकादशी का पावन अवसर है, तो भगवान का नाम जप कीजिए। एकादशी है, एकादशी के दिन महात्म्य है। एकादशी कथा बहुत लंबी चौड़ी है, पाप मोचनी एकादशी कहते हैं इस एकादशी को। तो इस एकादशी को यदि कोई व्यक्ति भगवान के नाम का जप करता है, तो सारे जो भ्रम है, सारे जो भगवान को छोड़ के जगत में प्राप्त करने की इच्छा है, उस इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। भगवान उस हृदय में बैठ जाते हैं। इस तरह से हमें इस एकादशी का व्रत पालन करना चाहिए और भगवान के नाम का कीर्तन, भगवान के नाम का भजन करना चाहिए। एकादशी को वैसे तो सोते नहीं हैं, रात भर जागते हैं, लेकिन हम ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं, तो कम से कम हमें दिन का समय, शाम का समय कथा में लगा के 1-2 घंटा नाम जप करके विराम करना चाहिए, विश्राम करना चाहिए। कलयुग में भगवान के नाम की महिमा का वर्णन किया है सारे शास्त्रों में। यदि हम भगवान का पूजा भी नहीं कर सकते हैं, शुद्ध अवस्था में नहीं हैं, तो भी नाम लेने के लिए कोई शुद्ध अवस्था की जरूरत नहीं है। जिस भी अवस्था में, उस अवस्था में हमने नाम का अभ्यास किया, तो हम अंदर से और बाहर से दोनों से पवित्र हो गए, दोनों से शुद्ध हो गए। तो हरे कृष्ण महामंत्र का मीनिंग ये है, हरे मतलब भगवान की शक्ति श्रीमती राधा रानी, और कृष्ण का मतलब है कि सर्व आकर्षक राम या कृष्ण, और राम का मतलब है या तो लक्ष्मण या तो बलराम, जो भगवान के साथ में होते हैं। राम जी के साथ लक्ष्मण होते हैं, कृष्ण के साथ में कौन होते हैं? बलराम जी होते हैं। तो हम राधा रानी को प्रार्थना कर रहे हैं, सीता माता को प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें राम और लक्ष्मण की सेवा में लगा दो, हमें कृष्ण और बलराम की सेवा में लगा दो, हमें गौर निताई की सेवा में लगा दो। हम माया की सेवा में है लेकिन सुखी नहीं है। भगवान की सेवा में सच्चा सुख है, भगवान की सेवा करना चाहते हैं, तो भगवान की सेवा में लगा दो। तो हरि नाम का जप भी एक सेवा है, भगवान का ही सेवा है। ये नाम जप का साधना सबसे टॉप है। यदि आप आरती उतार सकते नहीं हो, भगवान का भोग लगा सकते नहीं हो, लेकिन 1 घंटा जप किया, तो आपने 100 साल आरती किए का फल है। 100 साल आरती किया है ना, ये नाम जप का फल है। इसलिए कोई व्यक्ति अगर 1 घंटा जप करता है दिन में, तो अन्य कार्यकलाप से भी श्रेष्ठ है। उसका ध्यान नहीं किया तो ही चलेगा।